रियलिटी का सपना अब घर हो उदयपुर में अपना। शुभ शांति विहार लेकर आए हैं उदयपुर में सभी सुविधाओं से सुसज्जित जन आवास योजना के तहत और UIT एंड रेरा अप्रूव्ड नियमों से बना हुआ आशियाने का सपना अब होगा पूरा। 1 BHK फ्लैट मात्र 9,11,000 में और 2 BHK फ्लैट मात्र 13,91,000 में। यही नहीं, साथ ही में होगा कम्युनिटी हॉल और व्यवसाय हेतु दुकानें भी। तो आज ही संपर्क करें शुभ शांति विहार, झामड़ कोटड़ा रोड, उमरडा, उदयपुर। अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, तो SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है बेहतरीन विकल्प, जहां है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, फुली इक्विप्ड लैबोरेटरी, IIT, NIIT व MTech, PhD होल्डर फैकल्टी और डिजिटल लाइब्रेरी, बेहतरीन पढ़ाई के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडस्ट्री ओरिएंटेड टेक्निकल ट्रेनिंग और कल्चरल व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का समय समय पर आयोजन, साथ ही पूर्ण सुविधा युक्त बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल। इस वर्ष 25 से ज्यादा देश विदेश की कंपनीज द्वारा 200 से ज्यादा छात्रों का जॉब प्लेसमेंट। तो जुड़िए SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ, जिसे प्राप्त है बेहतरीन शिक्षा के लिए लीडरशिप अवार्ड। SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पिछले 10 वर्षों से उदयपुर की शान और जहां से 2000 से अधिक छात्र कर रहे हैं अपना सपना साकार। SS College courses offered: BTech, MTech, Diploma in SS Polytechnic College. For details contact SS Hills, Jamar Kotla Road, Umrada, Udaipur. Contact 98291 79662 और 9950 552 444। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.ssengineeringcollege.org। सर बताइए कैसा लगा? प्रोजेक्ट तो अच्छा लगा। गार्डन्स, क्लब हाउस, स्ट्रेचर लिफ्ट वास्तु के अनुरूप बना हुआ है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके एग्जीक्यूटिव ने रेट्स तो बता दिए हमें, कुछ इसमें कुछ कंसिडरेशन हो तो? सर रेट में कंप्रोमाइज मतलब क्वालिटी में कंप्रोमाइज, जिसका चांस हमें कभी नहीं मिलता। भाई साहब ऐसे कैसे बिकेंगे फ्लैट्स? मैडम ये राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे ही हमने नहीं लिखा है, इसके लिए हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए। फिर ठीक है सर, बताता हूँ मैं आपको। सर फ्लैट बिकता है टाइम पे डिलीवरी से और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से, जो हमारी नंबर 1 है, जो देता है आपको वैदेही ग्रुप। तो आज ही विजिट करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट, न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स नियर बुआना बाईपास, उदयपुर, राजस्थान। You can call on 9983305577 or 99833055. नमस्कार, मैं हूं रुचिता, आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। अब वक्त है खबरों का। हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर करीब 38 वर्षों से संघर्ष जारी है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हाई कोर्ट बेंच स्थापना को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसी को लेकर प्रत्येक माह की 7 तारीख को कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को वकील हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर न्यायालय में धरने पर बैठे बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि मेवाड़ वागड़ आदिवासी बाहुल क्षेत्र ऐसे हैं
और ऐसे क्षेत्र में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग बिल्कुल जायज है। लंबे समय से गरीब जनता को न्याय के लिए परेशान होना पड़ रहा है। शर्मा ने कहा कि सरकार को जल्द ही इस ओर ध्यान देना होगा। जब तक कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक इसी तरह संघर्ष जारी रखेंगे। इस दौरान मनीष शर्मा, शांतिलाल चपलोत, राम कृपा शर्मा, राजेश शर्मा, हरीश पालीवाल, भरत सिंह राव, अशोक टाक और अविनाश खटिक सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। विगत 37-38 वर्षों से उदयपुर के साथ ही पूरे मेवाड़ संभाग की जो जनता है उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए संघर्षरत हैं, परंतु अभी तक माननीय मुख्यमंत्री को इस ओर किसी प्रकार से ध्यान नहीं आ रहा है। जबकि सब संगठनों द्वारा कई बार माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय और सभी को अवगत करा दिया गया है, परंतु अभी तक इस क्षेत्र की जनता की जो मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ न्याय प्राप्त करने की जो उनका अधिकार है उस पर कुठाराघात हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस संभाग की जो ज़बरदस्त समस्या है उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करें, ताकि यहाँ के आदिवासी जनताओं को और मेवाड़ संभाग की पूरी जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सके। कोरोना का कहर थम नहीं रहा है तो कई संगठन अभी भी लोगों को जागरूक करते हुए मास्क वितरण में लगे हुए हैं। उदयपुर में आज 2 संगठनों ने ऐसा ही किया। उदयपुर गुरुद्वारा सचखंड संस्थान के प्रवक्ता रविंद्र पाल सिंह कप्पू ने बताया कि सिख समाज द्वारा कुमारों का भट्टा, रामदास कॉलोनी, माली कॉलोनी, दर्शनपुरा कॉलोनी में गुरुद्वारा अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सलूजा व सचिव दशनीत सिंह के नेतृत्व में करीब 350 मास्क बांटे गए। गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं दशनीत सिंह, सचिव गुरुद्वारा सचखंड दरबार उदयपुर। संगत जी, हम सारे उदयपुर में मास्क बांट रहे हैं। हम 350 मास्क बांट चुके हैं और जो गवर्नमेंट ने हमारे को आदेश दिए हैं निर्देश अनुसार, ये मास्क ही अभी हमारे लिए वैक्सीन है। तो हम जगह जगह कुमारों के बट्टे, माली कॉलोनी, रामदास कॉलोनी, दर्शनपुरा सब जगह हमने मास्क बांटे हैं। 350 मास्क बांट चुके हैं और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवगत कराने के लिए कि ये मास्क ही अपने लिए वैक्सीन है। और सबको ये भी बता रहे हैं कि अपने को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और सैनिटाइज का यूज़ करते रहना है और मास्क पहन के ही घूमना है। तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा जैसा कि सरकार ने हमें बताया है। और हम आप सभी के धन्यवादी हैं, सारे डॉक्टर्स के, सारे सफाई कर्मियों के, सारे पुलिस कर्मियों के, जो कि तन मन धन से सेवा कर रहे हैं और गुरु महाराज उनको समृद्धा बख्शे, आगे भी इसी तरह सेवा करते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसान कांग्रेस की ओर से भी आज शहर के विभिन्न इलाकों में मास्क वितरित किए। अभियान की शुरुआत जिला कलेक्ट्रेट परिसर से की गई और सभी से भविष्य में भी मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने का आह्वान किया। लोगों को बताया गया कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है मास्क को ही वैक्सीन माने। कोरोना से जंग में अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के आह्वान पर आज किसान कांग्रेस की ओर से हम सभी साथियों ने मास्क वितरण किया गया है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का ये आह्वान था कि हमें मास्क पहनना है और लोगों को भी पहनाना है। कई बार हम जैसे साथी, युवा साथी मास्क 8-8, 10-10 घर पे लाके रख देते हैं। हमें उसका घर पर स्टॉक नहीं करना, हमें अपना एक मास्क रखना है और बाकी के 8 और 9 मास्क लोगों में वितरण करने हैं। तो उसी के तहत हमने आज 2000 मास्क वितरण करने का संकल्प लिया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयपुर OP बुनकर साहब के हाथों द्वारा पहला मास्क वितरण किया गया। आगे हम ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क वितरित करेंगे, मास्क और सैनिटाइजर। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानोड़ इकाई की छात्राओं ने भी प्रशासन को ज्ञापन दिया है। कानौर तहसीलदार रामनिवास मीणा को दिए ज्ञापन में बताया गया है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में महिला संबंधी अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। 2019 की तुलना में इस साल अभी तक इनकी संख्या ज्यादा है। प्रदेश सरकार को अपराधों पर अंकुश लगाना चाहिए। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाविका साहू के अलावा वर्तमान छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रीति लोहार, पूनम रेगर, रानू रेगर, पूजा वैरागी, विजयलक्ष्मी लोहार, दिव्या कुदाल और पल्लवी जैन समेत कई छात्राएं उपस्थित थी। नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कानौर के द्वारा राजस्थान में बढ़ते हुए बलात्कारी घटनाओं को देखते हुए तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए यह ज्ञापन गृह मंत्री को दिया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाना पुलिस पर एक महिला ने उसके साथ हुए दुष्कर्म मामले को दबाने का आरोप लगाया है। वहीं महिला ने प्रकरण की जांच पुलिस के आला अधिकारियों से कराने की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस आरोपी के पक्ष में हो गई है। चंदेरिया थाना के भेड़ा रोड में रहने वाली एक महिला ने गोसुंडा निवासी एक युवक पर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए चंदेरिया थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया है, लेकिन मामले की जांच नहीं हुई तो उसने जिला पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई है तथा उसने इसकी शिकायत आईजी तक की है। महिला का कहना है कि युवक जबरदस्ती उसके घर में घुसा और दुष्कर्म किया। इसके बाद जब चंदेरिया थाना पुलिस में शिकायत करने गई तो वहां युवक की तरफ से पुलिस पर भी दबाव बनाया गया और पुलिस ने जांच ही प्रारंभ नहीं की। पीड़िता का कहना है कि युवक द्वारा उसे डराया धमकाया जा रहा है। इसके चलते वह अपनी मासूम बेटी के साथ उदयपुर में रह रही है। वह घर पर सामान लेने पहुंची तो उसे मारपीट कर भगा दिया गया। बहरहाल उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर केस को उदयपुर रेफर करने की मांग भी की है। क्या है मामला? मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ? मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती हुआ, हमारे साथ बलात्कार। कहाँ के? वो गोसुंडा का। अच्छा, कहाँ पर आपने शिकायत की? मैंने थाने में करा, लेकिन मेरे को सुनवाई नहीं हो रही है। कब का मामला है? ये 26 तारीख का, 1.5 महीना हो गया ऊपर। कहाँ पर शिकायत की? और थाने में जाती हूँ, सब बोलते हैं हो जाएगा, बस ऐसे बोलते हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है मेरी। आईजी के पास भी शिकायत की? आईजी के पास भी गई, चली गई, वहाँ पे भी बोला 7-8 दिन लगेगा, तो उसको भी बहुत टाइम हो गया। नहीं, आपने सुरक्षा भी मांगी है? क्या किया? मांगी उसने, लेकिन कुछ भी नहीं। हमारा वो डरा धमका रहा और हमारे मारने की धमकी दी, इसलिए मैं उदयपुर जाके रह गई। मेरे यहाँ पे सामान सब यहाँ पे पड़ा है। तो आज एसपी साहब से मुलाकात हुई है, क्या बात की आपने उनसे? बोला कि इंसाफ मिलेगा, पर लेकिन क्यों उम्मीद नहीं है मेरे को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के नामी गिरामी स्कूलों में शुमार होने वाले बिरला शिक्षा केंद्र के प्राचार्य पर एक छात्र और उसकी मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक को भी दी है। छात्र की मां सौमित्र चटर्जी ने बताया कि छात्र राहुल चटर्जी जब 2 अक्टूबर को विद्यालय में प्रवेश के लिए गया तो प्रिंसिपल संजय गुप्ता ने अभद्र भाषा इस्तेमाल किया। परिवार पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। प्रिंसिपल गुप्ता ने बेटे राहुल चटर्जी को यहां तक कह दिया कि जब वह बुलाएंगे तब आना पड़ेगा और जो कार्य वे कहेंगे वह करना होगा और समय की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इस पर राहुल चटर्जी काफी सहम गया और उसने आगे पढ़ने का इरादा ही दिया। मामला है, मैं बच्चे का एडमिशन करवाने गई थी, पर ये मामा के साथ अंदर गया था। इसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। वो कह रहा है कि तुम्हारा मामा यहाँ पढ़ रहा है, ये मत समझना कि तुम जो है बच जाओगे। तुम्हें जो है अगर यहाँ पढ़ना है तो तुम्हें जूता भी मेरा साफ करना पड़ेगा और फ्लोर भी साफ करना पड़ेगा। कौन से स्कूल का मामला है? बिरला शिक्षा केंद्र। और किसने बोला है ये संजय गुप्ता प्रिंसिपल ने इतना गंदा बिहेवियर किया। मेरा बच्चे को कह रहा है कि तुम बनना क्या चाहते हो, उसके बाद पूछ रहा है। तो इसने कहा कि सर मैं IIT में पढ़ना चाहता हूँ आगे। तो वो कह रहा है कि IIT का लेवल भी तुम्हें पता है, तुम कर सकते हो, ऐसा मतलब बिहेवियर करके उसने बोला। बच्चा इतना डिमोरलाइज हो गया, वो घर में आके ना खा रहा है ना पी रहा है, सिर्फ रो रहा है। वो कह रहा है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है आगे, पढ़ाई छोड़ दो। मामा क्या करते हैं? मामा वहीं पे वाइस प्रिंसिपल है। मैंने भाई से शाम को सब कुछ कहा। मेरे भाई ने बोला अगर मैं कुछ करता हूँ तो मेरा जॉब चला जाएगा, इसीलिए मैं जो अपने भाई को साथ में लेकर आई कि कार्रवाई मुझे करना है आगे। ऐसे ही कैसे छोड़ दूँ? मतलब पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बात। कब का मामला है? कब गया था ये स्कूल? ये सर हम गए थे 2 अक्टूबर को। नाम है आपका? राहुल चटर्जी। क्या हुआ आपके साथ? सर मैं मेरे मामा के घर पे आया क्योंकि मुझे यहाँ पे एडमिशन करवाना था। जब मैं उधर स्कूल चल नहीं रहे तो मैंने सुना है इधर का पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है, तो हम एडमिशन करवाने गए। प्रिंसिपल सर ने हमें बुलाया अपने केबिन में और नॉर्मली उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या करना है। तो मैंने बोला सर मुझे IIT करना है, मेरा सपना है वो। तो उन्होंने बोला, मतलब बहुत रूडली बोला कि तुम्हें लेवल भी पता है क्या है, तुमने क्या बोला तुम्हें पता है? तो मैंने बोला हाँ सर, और मुझे लगता है कि ये पूरी गाइडेंस मुझे मिलेगी यहाँ पे IIT की एग्ज़ाम क्रैक करने की, या फिर ऐसी रिलेटेड सारी जानकारी मुझे स्कूल से मिलेगी, स्कूल से गाइडेंस दी जाएगी, टीचर साथ देंगे। पर उन्होंने फिर से कहा कि तुम्हारे मामा यहाँ पे काम करते, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा मतलब क्या है सर। बहुत मिसबिहेवियर किया उन्होंने। आपके कितने?
मैं सर गुजरात में था। कितने कौन से पढ़ते थे? 10th में पढ़ा। कितने प्रतिशत के? मेरे सर 3 सब्जेक्ट में 90 है और कुल मिला के 87%। मां और बेटा आज ही यही शिकायत लेकर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के समक्ष पेश हुए और विद्यालय के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं जानकारी में सामने आया है कि प्रिंसिपल के खिलाफ पहले भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रिंसिपल तथा विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच संबंध प्रगाढ़ होने के कारण मामला दबा दिए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के लोक कलाकारों ने आज प्रशासन को ज्ञापन देकर आर्थिक सहायता दिलाने की गुहार की है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में बताया गया है कि पिछले 7 महीनों से कोरोना काल के चलते लोक कलाकार उनके परिवार का लालन पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार उनकी मांगों को अनसुना करती है तो कई कलाकारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा और इसके साथ ही राजस्थान की कई लोक कलाएं कठपुतली, बगड़ावत, गवरी नृत्य और तुर्रा कलंगी समाप्त हो जाएगी। ज्ञापन देने वाले कलाकारों में कई नामचीन कलाकार भी शामिल थे। लक्ष्मी नारायण रावल, भवाई लोक कलाकार, देवरी, जिला चित्तौड़गढ़ निवास हैं। क्या प्रकरण है आज आप? ये सर हमने पूर्व में भी काफ़ी लोगों से अपने ये अवगत करा दिया है और आज हम जिले के लोक कलाकार मिलकर सांसद महोदय को भी अवगत करा दिया है और बीडी कल्ला साहब को भी अवगत कराने जा रहे हैं। कलेक्टर साहब से भी निवेदन करना जा रहे हैं कि इन गरीब लोक कलाकारों की जरूर सुने, इनको सहायता राशि दें, ये उभर सके। क्या नाम है आपका? कंचन पुरोहित नाम है सर मेरा। किस मांग को लेकर के आज यहाँ पर बता रहे हैं? सर हम जितने भी जिला के कलाकार लोग हैं, जैसे भजन संध्या करते हैं, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो सब जैसे कोरोना हुआ उसके बाद सब बेरोज़गार हो गए। तो उसके लिए मांग के लिए कि भाई प्रशासन हमें कोई सहायता करावे या फिर प्रोग्राम हो तो हमारे कम से कम 500-600 लोगों के बैठने की मतलब ये स्वीकृति दे दे कि भाई चालू हो सके प्रोग्राम हमारे। कितने समय से कार्यक्रम बंद है आपके? सर करीब 7 महीने हो गए। तो अब सरकार से क्या मांग कर रहे हो आप? सरकार से यही मांग है कि हमारे प्रोग्राम करने दिए जाए या फिर कहीं से मतलब सरकार से सहायता राशि मिले हमें कि घर का गुजारा चल सके। हमारे गुजारे का जरिए यही कि हम प्रोग्राम करते हैं। लोक कलाकार का काम ही यही कि भाई गुजारा इससे चलते तो अब खाएँ क्या और बच्चों को क्या खिलाएं, घर का परिवार का पालन पोषण कैसे करें। चित्तौड़गढ़ के जिला राजकीय सांवलिया जी अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी होना कोई नई बात नहीं है और फिर भी जिला राजकीय चिकित्सालय प्रशासन परिसर में रक्तदान शिविर करवाने से परहेज करता है और जब मरीज को रक्त की जरूरत होती है तो वह इधर उधर रक्तदाताओं को ढूंढता हुआ दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही नजारा आज देखने को मिला जब एक मरीज के परिजनों ने ब्लड बैंक में बी पॉजिटिव ग्रुप उपलब्ध नहीं होने पर टीम जीवनदाता नामक एक संस्था से संपर्क किया। इस पर संस्था के सदस्यों ने एक यातायात पुलिसकर्मी पुष्कर जाट को कॉल करके जिला राजकीय चिकित्सालय बुलाया। ड्यूटी पर तैनात पुष्कर जाट ने आला अधिकारियों को सूचित कर चिकित्सालय में आकर रक्तदान किया और जिससे मरीज की जान बच सकी। जिला राजकीय चिकित्सालय में ऐसे उदाहरण रोजाना मिल जाएंगे जिसमें मरीज के परिजन रक्त के लिए इधर उधर भटकने पर मजबूर होते हैं, लेकिन प्रशासन को ना जाने क्यों कोरोना का इतना खौफ है। गौरतलब है कि विगत दिनों उदयपुर की एक निजी संस्था रक्तदान शिविर आयोजित कर करीब 100 यूनिट लेकर गई थी। एक कॉल आया धीरज दागर जो टीम जीवनदाता से संबंधित है, उसका लीडरशिप है। उन्होंने कॉल किया कि आपकी ब्लड की ज़रूरत है बी पॉजिटिव। तो मैं वहाँ से ड्यूटी पॉइंट से शास्त्री नगर से यहाँ आके ब्लड दिया। तो आप फ़ोन आया है, आप आए हो, एक बहुत परोपकारी काम किया है आपने, कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है। टीम जीवनदाता चित्तौड़गढ़। क्या है जी, बात की जाए आप बहुत ही परोपकार का काम करते हैं, आज किस तरह से फ़ोन आया था और किन्हें बुलाया गया? सर एक पेशेंट था रमेश नाम से, उनको बी पॉजिटिव की जरूरत थी, ब्लड बैंक में अवेलेबल। तो हमने भाई साहब रमेश जी जो ट्रैफिक पुलिस में है, सॉरी पुष्कर जी, तो उनको कॉल किया और ये जैसे कॉल करे 10 मिनट ब्लड बैंक पहुँच। कैसा लगता है आपको किसी की ज़िंदगी बचा करके? सर बस अच्छा लगता है, मतलब सुकून मिलता है, किसी की हेल्प हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसी के साथ वक्त पूरा होता है खबरों का। देखते रहिए लाइव राजस्थान। नमस्कार। शुभ रियलिटी का सपना अब घर हो उदयपुर में अपना।
शुभ शांति विहार लेकर आए हैं उदयपुर में सभी सुविधाओं से सुसज्ज जन आवास योजना के तहत और UIT एंड रेरा अप्रूव्ड नियमों से बना हुआ आशियाने का सपना अब होगा पूरा। 1 BHK फ्लैट मात्र 9,11,000 में और 2 BHK फ्लैट मात्र 13,91,000 में। यही नहीं, साथ ही में होगा कम्युनिटी हॉल और व्यवसाय हेतु दुकानें भी। तो आज ही संपर्क करें शुभ शांति विहार, झामड़ कोटड़ा रोड, उमरडा, उदयपुर। अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, तो SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है बेहतरीन विकल्प, जहां है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, फुली इक्विप्ड लैबोरेटरी, IIT, NIIT व MTech, PhD होल्डर फैकल्टी और डिजिटल लाइब्रेरी, बेहतरीन पढ़ाई के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडस्ट्री ओरिएंटेड टेक्निकल ट्रेनिंग और कल्चरल व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का समय समय पर आयोजन, साथ ही पूर्ण सुविधा युक्त बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल। इस वर्ष 25 से ज्यादा देश विदेश की कंपनीज द्वारा 200 से ज्यादा छात्रों का जॉब प्लेसमेंट। तो जुड़िए SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ, जिसे प्राप्त है बेहतरीन शिक्षा के लिए लीडरशिप अवार्ड। SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पिछले 10 वर्षों से उदयपुर की शान और जहां से 2000 से अधिक छात्र कर रहे हैं अपना सपना साकार। SS College courses offered: BTech, MTech, Diploma in SS Polytechnic College. For details, contact SS Hills, Jamar Kotla Road, Umbada, Udaipur. Contact 98291 79662 और 9950 अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.ssengineeringcollege.org। सर बताइए कैसा लगा? प्रोजेक्ट तो अच्छा लगा। गार्डन्स, क्लब हाउस, स्ट्रेचर लिफ्ट, वास्तु के अनुरूप बना हुआ है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके एग्जीक्यूटिव ने रेट्स तो बता दिए हमें, कुछ इसमें कुछ कंसिडरेशन हो तो? सर रेट में कंप्रोमाइज मतलब क्वालिटी में कंप्रोमाइज, जिसका चांस हमें कभी नहीं मिलता। भाई साहब ऐसे कैसे बिकेंगे फ्लैट्स? मैडम ये राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे ही हमने नहीं लिखा है, इसके लिए हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए। फिर ठीक है सर, बताता हूँ मैं आपको। सर फ्लैट बिकता है टाइम पे डिलीवरी से और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से, जो हमारी नंबर 1 है, जो देता है आपको वैदेही ग्रुप। तो आज ही विजिट करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट, न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स नियर बुआना बाईपास, उदयपुर, राजस्थान। You can call on 9983305577 or 9983305588.